हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, क्राइटेरिया फॉर अ सबस्पेस। और ये जो है लीनियर अलजेब्रा के जो सीजी सेट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो क्राइटेरिया फॉर अ सबस्पेस से रिलेटेड हैं। तो हम देखेंगे कि कोई भी सबसेट है, सपोज़ कोई वेक्टर स्पेस है V, उसका कोई सबसेट है, अगर W कोई सबसेट है V का, तो आखिर W कब V का सबस्पेस बनाएगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V सबस्पेस बनाएगा इफ़ एंड ओनली इफ यदि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए यदि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाए, तब वो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सबस्पेस ऑफ वी हो जाएगा। मतलब डब्ल्यू यदि सबसेट है वी का, है ना, तो वो यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब वो सबस्पेस हो जाएगा वी का। और यदि डब्ल्यू कोई सबस्पेस है वी का, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। होप आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि अगर कोई सबसेट है और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो सबसेट क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। और ऑलरेडी वो सबस्पेस है तो ये कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम नेसेसरी कंडीशन या ओनली इफ़ कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं कि W क्या है, सबस्पेस है V का। तो क्योंकि W सबस्पेस है तो हमको पता है कोई भी सबस्पेस अपने आप में वेक्टर स्पेस ही होता है। तो इस कंडीशन को अब हमको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन रखता है, सबस्पेस स्केलर मल्टीप्लिकेशन रखता है। तो मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ के लिए और अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए ए अल्फ़ा तो डब्ल्यू में हो जाएगा। सिमिलरली बी बिलोंग्स टू एफ, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए बी बीटा भी इसमें हो जाएगा। अब क्योंकि वेक्टर एडिशन भी रखता है डब्ल्यू, क्योंकि वो वेक्टर क्या है, वेक्टर स्पेस भी तो है डब्ल्यू, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा, बिलोंग करेगा। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो क्योंकि हमने वेक्टर सबस्पेस माना वी को, डब्ल्यू को, तो हमको मिल गया ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगेन हम क्या लेके चलेंगे इफ़ कंडीशन में कि मान लेते हैं कोई सबसेट है, कोई सबसेट है हमारा W किसका, V का, जो कि कंडीशन नंबर 1 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, दैट इज़ फॉर ऑल। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है कि मतलब कोई जो W जो कि सबसेट है हमारा, उसको हमको क्या प्रूफ करना है कि वो वेक्टर सबस्पेस है, और जिसमें हमको दिया हुआ है कि ये जो सबसेट है वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, इस कंडीशन को, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन 1 में ही हम क्या ले लेंगे, ए और बी दोनों की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो 1 लेने के बाद जो हमारा जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 हमारा क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये क्या इम्प्लाई करता है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये इम्प्लाई करता है। तो अगर हमें ए बी को क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो ये हो गया, यहाँ पर हमको क्या मिल गया कि W क्या है, क्लोज्ड है अंडर एडिशन, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में। दोबारा हम इक्वेशन 1 में ही यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, A इक्वल्स टू माइनस और B इक्वल्स टू 0। तो हमको पता है -1, तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 इंटू अल्फ़ा, ये स्केलर 0 है और स्केलर का अगर वेक्टर से इंटू होगा तो क्या मिलेगा हमको, वेक्टर 0 मिल जाएगा। तो वेक्टर 0 माइनस अल्फ़ा, तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। मतलब हर एक वेक्टर का जो है एडिटिव इन्वर्स भी क्या है हमारा, डब्ल्यू में है। ये दो कंडीशन हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट कि ए बराबर भी 0, बी बराबर भी 0 ले लेंगे। तो हमको पता है ये क्या मिल जाएगा हमारा, वेक्टर 0 ए 0 इंटू अल्फ़ा प्लस 0 इंटू बीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर भी क्या आ जाएगा। अब देखो क्योंकि f हमारा यहाँ पे फील्ड है, कंफ्यूज मत होइएगा, f हमारा यहाँ पे क्या है, क्योंकि फील्ड है, तो फील्ड है तो उसमें यूनिट एलिमेंट 1 ये तो रहेगा ही, डॉट के रिस्पेक्ट में जो इन्वर्स है 1 ये फील्ड में रहेगा ही, और प्लस के रिस्पेक्ट में जो एडिटिव इन्वर्स है वो भी 0 जो है वो फील्ड में होगा ही। इसलिए हम पर्टिकुलर 0 और 1 लेकर चल रहे हैं फील्ड f में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर भी क्या आ जाएगा, W में आ जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा,
क्योंकि ये W क्या है, सबसेट है V का, तो V में जो प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिविटी की और एसोसिएटिविटी की वो तो W में भी आ जाएंगे, क्योंकि W के सारे एलिमेंट V के एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमारा जो W क्या है, एक तो क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, जीरो वेक्टर भी रख रहा है, प्लस इन्वर्स भी रख रहा है, मतलब वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो गया हमारा, अबेलियन ग्रुप हो गया, है ना, अबेलियन ग्रुप हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अब नेक्स्ट क्या है कि हम b बराबर ज़ीरो ले लेते हैं। b बराबर ज़ीरो लेने पर हमको क्या मिल जाएगा, a बिलोंग्स टू f और अल्फ़ा बिलोंग्स टू w के लिए, a बिलोंग्स टू f और अल्फ़ा बिलोंग्स टू w के लिए हमको क्या मिल जाएगा, a अल्फ़ा बिलोंग्स टू w, जो कि क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एक तरीके से। तो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी रख रहा है w, और जितने भी बाकी के पोस्टुलेट है, मतलब प्लस जो है एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्लस डॉट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डॉट जो है प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्योंकि ये v में ये सेटिस्फाई कर रहा था बाकी पोस्टुलेट, और v के ही एलिमेंट w के एलिमेंट हैं, तो ऑब्वियसली w में भी वो सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, w भी क्या होगा, सबस्पेस ऑफ, क्योंकि W वेक्टर स्पेस हो गया और साथ ही वो सबसेट भी है V का, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि W क्या होगा, सबस्पेस होगा VF का। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। थैंक यू।